राधे राधे एवरीवन। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो आज है गणेश चतुर्थी का पहला दिन। तो यहाँ पे मैं आपके साथ जैसे कि हर बार शेयर करती हूँ अपने गणपति बाप्पा की स्थापना और जो विसर्जन विधि है, वो विधि इन द सेंस लाइक मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं करती हूँ, जैसे कि हर बार दिखाती हूँ क्या क्या इस बार मैंने किया। तो इस बार मम्मी फर्स्ट डे पूजा कर रही थी, तो हमारे यहाँ पूजा करने के बाद, स्थापना करने के बाद हवन होता है। तो जो भी 108 नाम होते हैं गणपति जी के, उनका हवन करते हैं। उसके बाद पूरा सा पान वगैरह चढ़ा के उनको अच्छे से उनका स्वागत करते हैं और उनके लिए जो भी हो सकता है वो उनको जो पसंद है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी पूरी कंप्लीट और शाम के टाइम मैंने बनाया था उनके लिए मोदक। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया था 4 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे उसमें बेसन डाला। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, देन इसमें शुगर और पानी मिक्स करके इसको ब्राउन होने तक इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें शुगर और पानी डाल के और जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल देंगे और इसको मोदक वाले जो आता है मोल्ड, उसमें इसको डाल के एंड इसको मोदक रेडी हो जाएंगे हमारे। तो ये हमारा बैटर बन के तैयार है मोदक का। ये है उसके मोल्ड, तो इसमें हम इसको फिल कर देंगे। एंड मोल्ड भी मैंने ब्लिंकिट से ही मंगाए थे, बहुत ही सही मिल गए थे। इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे अच्छे से, इन सबको एक अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड बैटर रेडी है हमारा। तो अब इसको इसमें फिल करके एंड मोदक दिखाती हूँ मैं आपको फाइनल लुक कैसे बनते हैं। तो दीज आर द मोदक्स। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको शेप दिया एंड आप लोग देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मार्केट से लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही अच्छे बने थे। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग राधा अष्टमी थी। तो राधा अष्टमी पे जो है मैंने इस तरीके से कमल के फूल में राधा जी को सुलाया था। जैसे कि कहते हैं कमल से प्रकट हुई थी राधा रानी मेरी श्री जी। तो इस तरीके से मैंने मंदिर को डेकोरेट किया था। मम्मी ने ये माला बनाई थी, ये सारा अभिषेक का सामान रखा है। तो यहाँ पे मैंने मेन गेट को इस तरीके से मतलब सजाया था। ये मेरी मम्मी ने ही बनाई है, तोरण वगैरह सब। तो ये अशोक के पत्ते एंड पापा ये फूल लेके आए थे मार्केट से एंड अशोक के पत्ते हमारी सोसाइटी में ही हैं। तो ये मैंने एक नेम प्लेट बनवाई थी अपने बाबा के नाम से, राधे श्याम निवास। तो ये राधे श्याम निवास यहाँ के वृंदावन वृंदावन के हिसाब से जो है वो बिल्कुल एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि राधे श्याम यहीं बोलते हैं। तो राधे श्याम, राधा रानी का नाम भी पहले आता है, श्याम भगवान का, ठाकुर जी का भी नाम आता है, तो मेरे बाबा का भी नाम है, तो इसीलिए हमने ये नेम प्लेट बनवाई। तो अब मैं आपको मिलाती हूँ सहचरी लोगों से, जो कि मेरी राधा रानी की जो अष्ट सखियाँ हैं वो हैं। तो ये जो है ठाकुर जी की सेवा करती हैं जब आप कुछ नहीं कर पाते हो, कभी आप भूल जाते हो तो मैंने इस तरीके से अपने ठाकुर जी और श्री जी को तैयार किया था। आप बताना आपको कैसी लगी। एंड ये मेरी ड्रेस जो है वो मैंने ठाकुर जी के लिए ऐसी ही लाई थी जन्माष्टमी पे, तो मैंने मैचिंग की ही दोनों के लिए लाई थी। एंड ब्लू कलर राधा रानी का फेवरेट है, तो इसलिए मैंने ब्लू कलर की ड्रेस ली थी। एंड यहाँ पे मैंने उनका झूला इस तरीके से तैयार किया था और यहाँ पे मैंने ऊपर जो है गुलाब और इस तरीके से इसको डेकोरेट करके नीचे गुलाब डाल दिए थे जहाँ वो बैठी थी। एंड बहुत सुंदर श्री जी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि बोलने लगेंगी बिल्कुल। एंड बहुत ही, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगी। आप लोग बताना आपको मेरे श्री जी का ये श्रृंगार कैसा लगा जो मैंने किया था। तो श्रृंगार करके इनको झूला झुलाया, भोग लगाया। सब भोग मैंने आपको दिखाया नहीं है, वो नहीं दिखाते हैं, जो कि मुझे पता चला है कि भोग नहीं दिखाना चाहिए, तो इसीलिए। तो यहाँ पे जो है मैं वंशिका जो है यहाँ पे रंगोली बना रही थी। तो सुबह उठ के वंशिका ने भी, ये 5 बजे का टाइम होगा, तो मैंने जब पूरा अभिषेक वगैरह कर दिया था उसके बाद वंशिका ने रंगोली बनाई थी। तो यहाँ पे इस तरीके की रंगोली बनाई थी, बहुत प्यारी बनाई थी। तो हम लोग सब नहा चुके थे सुबह ही एंड यहाँ पे इस तरीके से ही रेडी किया था सब। तो वंशिका ने ये कमल का फूल श्री जी को चढ़ाया जो कि पापा लेके आए थे। एंड मेरे ठाकुर जी एकदम बहुत ही प्यारे एंड बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे। तो ठाकुर जी एकदम अलग ही रुतबा होता है उनका। उनका तो ठाकुर जी है, उनकी तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे श्री जी भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो हम लोग जो है सब पूजा पाठ करके एंड उनको झूला झुला के रंगोली वगैरह सब बना दी थी एंड एक दिन पहले तोरण वगैरह सब लगा दी थी। तो आप लोग ये भी बताना मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। मेरे ठाकुर जी तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे एंड मेरी श्री जी की तो बात ही क्या है। श्री जी की तो सुंदरता की कोई वर्णन कर नहीं सकता है वर्ड्स में, तो वो मैं कह भी नहीं सकती। तो यहाँ पे ये दीपक जला दिए थे हमने सुबह ही और अच्छे से सब कुछ कर लिया था। एंड फिर ये हवन किया था मैंने गणेश जी का, क्योंकि आज गणेश विसर्जन है हमारे यहाँ।
तो सब मैंने यहाँ पे आरती वगैरह कर दी थी एंड इसी दिन मैंने गणेश जी को विसर्जन किया था। 5 दिन के लिए मैंने स्थापित किए थे। आप लोग देख सकते हो मेरे गणपति बप्पा इस बार छोटे से आए हैं। कुछ कलर वगैरह मैंने कर नहीं पाया था क्योंकि मैं कर नहीं सकती थी उस दिन एंड मम्मी वगैरह कर नहीं पाएँगी क्योंकि उनको मतलब लाइक कोई गड़बड़ हो जाए या इधर-उधर फैल जाए इसलिए। तो ये भोग श्री जी का था। तो श्री जी गणेश जी का भोग लगा था ये एंड हम लोग जो है जब विसर्जन करते हैं तो आपके साथ हमेशा शेयर करते हैं किस तरीके से चीज़ें की हैं। तो आप लोग देख सकते हो मौसम कितना अच्छा है एंड बहुत अच्छे से बारिश वगैरह हो रही थी। तो मैं आपको बाहर का व्यू दे रही थी। यहाँ पे लड्डू जो है एन्जॉय कर रही थी पे खड़ी-खड़ी एंड सब मैंने कहा था हाय करो तो हाय बोल रही है। तो अब जो है अब गणेश जी की जो चौकी वगैरह है वो हटा दी थी क्योंकि आज से महालक्ष्मी की पूजा भी शुरू है तो मम्मी को चौकी वगैरह चाहिए थी। तो चौकी वगैरह हटा के उनकी स्थापना कर दी है लक्ष्मी जी की। तो अब जो है गणेश जी की जो है हम विसर्जन करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैं बताती हूँ सबसे पहले हिला देते हैं जो भी कलश स्थापित करते हैं या गणेश जी हैं उसके बाद उनको पूरे घर में घुमाते हैं इस तरीके से गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया इस तरीके से कहते हुए और उसके बाद हम लोग इनका विसर्जन करते हैं। और मेरे छोटे वाले गणपति मेरी पूजा में हैं जो कि वो हमेशा मेरे घर में स्थापित रहते हैं रिद्धि-सिद्धि के साथ। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में इनको अच्छे से घुमा के एंड एक जगह उनको स्थापित कर देंगे फिर सारे लोग घर के जो होते हैं वो विश बोलते हैं। तो मैंने सब इस तरीके से ही जैसे हमेशा करती हूँ वैसे ही किया था। एंड इस बार मेरे गणपति बहुत छोटे से बहुत क्यूट थे, वंशिका और मम्मी को तो बहुत ही क्यूट लगे। बस मुझे थोड़े से कलर्स की कमी लगी थी, तो अगर मैं ठीक रहती तो मैं कर सकती थी बट मैं नहीं कर पाई थी तो पर बहुत ही क्यूट लग रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि वो क्यूट नहीं लग रहे थे, बहुत ही सुंदर थे एंड बहुत अच्छे से इनका विसर्जन हो गया एंड ऐसी कुछ नहीं हुआ कि पानी वगैरह इधर-उधर कहीं नहीं गया क्योंकि छोटे से थे तो जल्दी से विसर्जन हो गए थे। तो ये उनको पोटली देते हैं हम जिसमें कि उनके खाने का सामान रहता है और थोड़े से पैसे देते हैं जब वो घर जाते हैं अपनी मम्मी के पास तो वो कुछ खा सके रास्ते में उनको भूख लगती है तो। तो मम्मी जो है वो विश बोल रही थी तो मैंने कहा था कान पे हाथ लगाओ वरना विश निकल जाएगी ये सब बोलते हैं तो वे कान पे हाथ लगा देते हैं इस साइड में फिर अपनी विश बोलते हैं फिर सबको कलर लगाया था। सब लोगों ने अपना-अपना जो है एन्जॉय किया जैसे हम लोग करते हैं। तो सब मम्मी तिलक लगा रही हैं गुलाल का ही, तो मैंने फिर सबके थोड़ा-थोड़ा कलर लगा दिया था क्योंकि गणपति जी पे कलर्स लगाने होते हैं, अच्छा लगता है वो मतलब कलर वगैरह लगा के एंड ये सब चीज़ें करके तो मम्मी ने मेरे मुझे थोड़ा लगा दिया था, फिर मैंने लड्डू को लगा दिया था। उसके बाद जो है अब मैं और पापा ही हमेशा जो है गणपति विसर्जन करते हैं, तो हमने सब कलर वगैरह लगा लगा दिया था। वंशिका जो है वो वीडियो बना रही है इसलिए आपको नहीं दिख रही होगी। तो अब जो है हम गणपति जी को विसर्जन करेंगे और इस तरीके से मैंने छोटा-सा सेटअप बना लिया था एंड ये पूर्व-पश्चिम दिशा में मैंने रखे थे। लास्ट टाइम मैंने गलत दिशा में मतलब उत्तर दिशा में रख लिए थे जो कि नहीं रखना चाहिए था। तो ये गलती हो गई थी एंड ये मैं मम्मी और लड्डू जो है फ़ोटो खिंचा रहे थे पर वंशिका वीडियो बनाने लगी। तो फिर लड्डू एक दाँत टूटा है, तो यहाँ पे मैंने गुलाल लगाया गणपति जी को, अपनी विश बोली, जो भी विश आपको चाहिए गणपति जी हमेशा हर विश पूरी करते हैं। तो आप कपूर और आरती से उनकी आरती करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सबसे पहले उनको इत्र छिड़का मैंने, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे कपूर से और जो दीपक है उससे। फिर उसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं वो करेंगे। तो मैंने अच्छे से आरती करी, उसके बाद इनको जो भी इनके मतलब लाइक माला वगैरह है वो हटा देते हैं, माला नहीं उनके साथ विसर्जन करेंगे। तो बस पोटली रखते हैं, जो पोटली वो अपने साथ लेके जाएँ। तो ये गणपति जी हमारे अब हम विसर्जन करेंगे, तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा एक भगोना ले लिया था, उसमें सब कुछ डालते हैं दूध, इत्र और गंगा जल, फूल वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने तीसरे बार में छोड़ना होता है, 2 बार इस तरीके से करके आप तीसरे बार में उनको इस तरीके से कर दीजिए, तो फिर वो अपने आप विसर्जन हो जाते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता है एंड उनका जो जल है वो आप अपने घर में छिड़क के थोड़ा-सा अपने आँखों में लगा लीजिए, जिससे कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहें। तो इसी तरीके से मैंने सेलिब्रेट की थी राधा अष्टमी और गणपति जी की जो विसर्जन है वो मैंने किया था एंड फर्स्ट डे भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने पूरा डिटेल में इस बार ज़्यादा कुछ नहीं शेयर कर पाया, तो जितना मैंने मतलब किया उतना मैंने आपके साथ शेयर किया। लड्डू को वंशिका ने पूरा कलर लगा दिया था, तो मैं आपके साथ दिखा रही हूँ। लड्डू गुस्सा हो गई थी, तो मम्मी टिश्यू से उसका साफ कर रही हैं।
तो उसके बाद क्या होता है ना, जब तक गणपति जी विसर्जित मतलब दिखते रहते हैं तब तक मैं वहीं बैठी रहती हूँ। ये मेरे हर बार का है। तो मैं कैमरा लेके बैठी रही, बट जैसे ही मैंने कैमरा बंद किया वैसे ही आप देखो सूना-सूना लगने लगा है। तो गणपति जी और जैसे ही मैंने कैमरा जो है उतनी देर तक बैठी रही, तब गणपति जी धीरे-धीरे मतलब विसर्जित हो रहे थे। बट जैसे ही बंद किया वैसे जो उनका लास्ट मोमेंट था वो कैप्चर नहीं हो पाया। तो यहाँ पे लड्डू नौटंकी कर रही हैं। मम्मी वहाँ बैठी हुई हैं, तो मैं आपको दिखा रही थी कि हम लोग क्या कर रहे थे विसर्जन के टाइम पे। तो यहाँ पे आप देखो धीमे-धीमे से साइड-साइड से आप देख सकते हो विसर्जन जो है वो स्टार्ट करने लगे थे। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समा रहे थे पानी में। तो अब मैं बैठी रही थी फिर वहीं पे। बट फिर वो लास्ट जो मुझे कैप्चर करना था वो चीज़ रह गई थी। पर कोई बात नहीं, मैंने इतना चीज़ आपको दिखाई, आप देख सकते हो कैप्चर करने से पहले ही वो विसर्जित अपना समा गए थे जल में। उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में फंक्शन होता है जन्माष्टमी का भी और राधाष्टमी का भी। राधाष्टमी पे भी सब बधाई गाते हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ वृंदावन में आपको पता है कि कैसे सेलिब्रेट होता है, पर हमारी सोसाइटी में भी छोटे-छोटे फंक्शन सारे सेलिब्रेट होते हैं। तो हम लोग बहुत सही लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप कहीं और रह रहे हो या आप जैसे हमारे घर से 2 किलोमीटर हैं बिहारी जी, तो बहुत ऐसा यहाँ पे फ़ील नहीं होता कि आप बिहारी जी से दूर हो। बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल यहीं है, हमारे नीचे मंदिर भी है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा माहौल है सोसाइटी का, एक पॉज़िटिविटी के साथ एंड सब बहुत मतलब ढोल, बाजे और बधाई सब डांस बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, सब कुछ करने के बाद मैंने पूजा की, सुबह उठ के फिर विसर्जन किया, उसके बाद मम्मी ने सारा भोग बनाया था इस बार। मैंने सिर्फ़ खीर बनाई थी राधा रानी के लिए, उसके बाद जो है 12 बजे उनको भोग लगा दिया था। उसके बाद हमने सब कुछ करने के बाद शाम के टाइम हम नीचे आए थे, फिर हमने अच्छे से एक्चुअली यहाँ पे जब हम आज इस बार भोग में बना था यहाँ पे कढ़ी चावल और घुइया की सब्ज़ी, जो कि दही की घुइया होती है, वो राधा रानी को बहुत पसंद है और खीर भी बहुत पसंद है, तो खीर मैंने घर पे बनाई थी। बाकी मैंने घर पे चीज़ें बनाई, कढ़ी चावल हमने सोसाइटी में ही जो है वो प्रसाद में पा लिए थे। तो हम जो पंडित जी हैं वो अपना काम कर रहे थे। पंडित जी भी बहुत मस्त हैं, पंडित जी खूब डांस करते हैं। आप देख सकते हो मेरे ठाकुर जी और राधा रानी की झलक कितनी सुंदर एंड कितने अच्छे लग रहे हैं। मंदिर भी बहुत सुंदर सजाया हुआ था। तो सब आंटियाँ मम्मी को उठा के ले गई थी, तो मम्मी के पैर में थोड़ी दिक्कत है, तो मम्मी जो है वो डांस इतना नहीं कर पाती हैं। पहले वो बहुत अच्छा डांस करती थी, तो अब वो जो बस ऐसे खड़े-खड़े डांस कर रही हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये सारे जो हैं आंटियाँ हैं, आस-पास नेबर हैं हमारी, तो वो सब लोग डांस कर रही थी, तो मम्मी को भी ले गई थी, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं जैसे मैंने आपको जन्माष्टमी पे कृष्ण जी दिखाया, वैसे आप राधाष्टमी पे राधा जी देखिए। एंड कोई राधा जी बना के लाया था इस बच्ची को, बहुत प्यारी बच्ची थी एंड तो मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया और खूब मस्ती करी एंड यहाँ पे वीडियो भी बनाई एंड फिर प्रसाद पाया एंड घर चले गए थे। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, पंडित जी का डांस। पंडित जी बहुत मस्त तरीके से डांस करते हैं। आप देखो पंडित जी पूरा एन्जॉय करते हैं राधा अष्टमी, और यहाँ पे जो है होली पे भी वो खूब डांस करते हैं। उनकी एज है तो वो इतना डांस नहीं कर पाते हैं, पर वो एन्जॉय पूरा करते हैं। थोड़ा-सा डांस किया था उन्होंने, फिर वो चले गए थे, फिर बधाई लिखाई गई थी यहाँ पे। तो मैंने ऐसे मतलब उस वाले सीधे फ़ोन से इसको कैप्चर किया था, इसलिए इस तरीके से आपको क्लिप दिख रही है। उसके बाद आरती हुई थी, सब लोग घर को चले गए थे उसके बाद प्रसाद पाके। आप लोग बताइएगा आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए, और मेकअप वीडियोज़ भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको सबको पता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन राधे-राधे, खुश रहिए।